नाउ एक्सरसाइज 12.3 इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट this and this in the ratio 2:3 internally and 2:3 externally। तो देखो सबसे पहले तो आप क्या करो, सपोज करो ए और बी दो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट ये जो गिवन है क्या है -2, 3, 5 ए का कोऑर्डिनेट है और बी का कोऑर्डिनेट है 1, -4, 6। ठीक है, अब यहां पर कोई पी पॉइंट है, चूंकि इंटरनली कह रहा है तो यहां पर कोई पॉइंट पी है और इस तरह से है कि AP is to क्या PB है ना, ये है 2:3, ये होता है इंटरनली TB का। ठीक है, और ऐसे में आपका क्या हो गया, ये M1 कितना हो गया 2, M2 कितना हो गया 3, और ये क्या है X1 Y1 Z1 और ये क्या होता है X2 Y2 Z2। इसको भी लिख लो आप, तो X1 कितना हो गया -2, X2 हो गया 1 और फिर Y1 हो गया 3 और Y2 है 5, Z1 है आपका 5 और Z2 है 6। अब लगाएंगे क्या हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला। फर्स्ट ले लो आप, फर्स्ट पार्ट क्या है 2:3 इंटरनली। इंटरनली के केस में क्या होता है, P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, P होगा M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, फिर कॉमा M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2, फिर कॉमा M1 Z2 प्लस M2 Z1 अपॉन M1 प्लस M2। क्लियर है। अब आपका काम क्या होगा, सिर्फ M1 X2 ये जितने भी है ना सबकी वैल्यू यहां देख देख करके लिख लेना और सिंप्लीफाई कर लेना, बहुत ही आसान है, ये हो जाएगा। अब आप देखो सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में क्या है 2:3 एक्सटर्नली। इस केस में क्या होगा कि बस P का कोऑर्डिनेट का जो ये सेक्शन फॉर्मूला है इसमें थोड़ा सा चेंज आता है, जहां प्लस है वहां माइनस लग जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ये क्या हो जाएगा M1 X2 माइनस M2 X1 अपॉन M1 माइनस M2, बस यही चेंज है, देख रहे हो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, फिर यही रिपीट करोगे Y के लिए और Z के लिए, तो क्या हो जाएगा M1 Y2 माइनस M2 Y1 अपॉन M1 माइनस M2, फिर कॉमा ये क्या हो जाएगा फिर M1 Z2 माइनस M2 Z1 अपॉन M1 माइनस M2। क्या करना है अब आपको, बस यहाँ पर इसमें से देख देख के आपको वैल्यू रख देना है और ये सॉल्व कर लेना है, हो जाएगा बड़े आराम से। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है गिवन दैट PQR दिया हुआ है आर कॉलिनियर, फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड PR। अब ये Q किस रेशियो में डिवाइड करता है ये बताना है आपको। सपोज कर लो कि ये तीनों जो कॉलिनियर है, ये पॉइंट P है, ये Q है और ये R है। P का कोऑर्डिनेट गिवन है 3, 2, -4 और Q का कोऑर्डिनेट है 5, 4, -6 और R जो है वो है 9, 8, -10। अब आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है इससे। तो अब Q का यानी ये सेक्शन फॉर्मूला है, सपोज करो कि PQ/QR जो है वो मान लो कि M1/M2 है, या उससे भी आसान होता है K/1 सपोज कर लेना। K/1 अगर आपने सपोज किया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये K है तो ये 1 है। तो अब आपको सेक्शन फॉर्मूला का पूरा तीनों कोऑर्डिनेट नहीं लेना है, जो भी एक कोऑर्डिनेट नॉन है, यहाँ तीनों कोऑर्डिनेट की वैल्यू मालूम है, आप कोई एक ले लो। चलो 5 ले लिया x कोऑर्डिनेट, तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट क्या होता है M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2 होता है ना। तो बस इसी पे वैल्यू रख दो, बस हो जाएगा, किसी एक से हो जाना है। तो चाहे ये 5 लो चाहे 4 लेंगे, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर M1 Y2 प्लस M2 Y1। अगर -6 लिया होता तो ये x के बदले z हो जाता, यही करना होता है। ठीक है, तो ये अब क्या हो जाएगा, M1 हमारा क्या है k इंटू x2 क्या है 9 है ना, अब प्लस M2 1 है और x1 क्या है 3, ये हो गया 3 अपॉन
के प्लस 1। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाएगा 5 के प्लस 5 है ना, इजिकल टू ये क्या हो जाएगा 9 के प्लस 3। तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 9 के माइनस 5 के। कितना हो गया ये 2 इज इक्वल टू 4 के, यानी k इज इक्वल टू 2/4 यानी 1/2। तो रेशियो क्या हो गया, तो रेशियो हो गया 1:2 का, वो भी इंटरनली, क्योंकि पॉजिटिव आया है ये हो गया इंटरनली। अगर ये k की वैल्यू यानी रेशियो अगर नेगेटिव आया होता तो ये एक्सटर्नली हो जाता। ठीक है, क्लियर, ये है आपका आंसर। अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है सर फाइंड द रेशियो इन विच द YZ प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अब देखो, फिर इसको समझने के लिए आपके लिए मैं एक फिगर ड्रॉ कर देता हूं। सपोज करो ये है A पॉइंट, ये है B पॉइंट, और A का कोऑर्डिनेट ये है -2, 4 और 7। ठीक है, और 3 - 4 8 को हमने B सपोज किया हुआ है, तो ये हो गया 3 - 5, 8। ठीक है ना। अब देखो कह रहा है YZ प्लेन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लो YZ प्लेन ये है, ठीक है ना, ये हमने YZ प्लेन ले लिया, ये है आपका YZ प्लेन। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखो YZ प्लेन इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मान लो ये k:1 का रेशियो है। तो अभी आपने जो पिछले क्वेश्चन में किया था, मैंने कहा था कि कोई एक कोऑर्डिनेट ले लेंगे, यानी कि x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट या z कोऑर्डिनेट जो मालूम हो। अब पिछले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में हमें तीनों मालूम था, तो हमने x कोऑर्डिनेट से फिर भी ले लिया था। अब यहां पर हमें क्या मालूम है, YZ प्लेन पे जो कोई कोऑर्डिनेट तो दिया नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि YZ प्लेन पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि YZ प्लेन पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। तो अब आप यहां पर ले लो x कोऑर्डिनेट, इस बार मैं पूरा लिख के कर दे रहा हूं। x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहां पर x कोऑर्डिनेट लेना हमारी मजबूरी है, क्यों कि YZ प्लेन डिवाइड कर रहा है और YZ प्लेन पे सिर्फ हमें x का कोऑर्डिनेट ही मालूम होता है जो 0 होता है। ठीक है, अगर मान लो कि यहां पर XZ प्लेन होता तो XZ प्लेन पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तब हम यहां पर y कोऑर्डिनेट लेते। क्लियर है ना। बस तो अब x कोऑर्डिनेट यहां पर 0 ले लो और m1 m2 को k:1 ले लो, ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये हो गया k, तो हमने ले भी रखा है k:1, तो k इंटू कितना x2 है हमारा 3 प्लस m2 1 और x1 है -2। ठीक है, और अपॉन k प्लस 1। ठीक, तो ये 0 है ही, 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू कितना हो गया ये 3k - 2, यानी 2 इज इक्वल टू 3k, यानी k इज इक्वल टू 2/3। तो ये भी इंटरनली डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, तो रेशियो हो गया इसका 2:3। और इंटरनली क्यों कहा मैंने, क्योंकि k की वैल्यू पॉजिटिव है। क्लियर है, ये हो गया रेशियो इसका। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। यूजिंग सेक्शन फार्मूला शो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर कॉलिनियर। ये एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। चलो इसको करने के लिए आपको थोड़ा सपोज करना होगा। क्या कि सपोज करते हैं कि लेट P बी एनी पॉइंट ऑन AB such that AP is to PB is equal to k:1। ये हमें सपोज कर लिया कि P जो है AB पे कोई पॉइंट है जो AB को k:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको करने से पहले इसको एक बार ड्रॉ भी कर लेते हैं, सामने रहता है तो समझना भी आसान रहता है। ठीक है, ये है हमारा A और B जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -3, 4 एंड B है -1, 2, 1 और P यहां पर कोई AB पे पॉइंट है जो इसको k:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर बताओ क्या क्या हो गया। m1 हो गया हमारा k, m2 हो गया 1, x1 हो गया 2, x2 हो गया -1, y1 हो गया -3, y2 हो गया 2, z1 है 4 और z2 है 1।
तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा K के टर्म में, तो M1 X2 K इंटू -1 हो गया, फिर प्लस 1 इंटू 2 अपॉन K प्लस 1, फिर कॉमा, अब Y के लिए होगा यहाँ पर वैसे ही, तो K इंटू कितना हो गया, ये था हमारा कितना 2 और फिर प्लस 1 इंटू -3 अपॉन K प्लस 1, फिर कॉमा, फिर क्या होगा K इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4 है ना, M2Z1 होता है, तो अपॉन कितना K प्लस 1, ये हो गया P का कोऑर्डिनेट, जो होगा हमारा -K प्लस 2 अपॉन K प्लस 1 कॉमा 2K -3 अपॉन K प्लस 1 कॉमा K प्लस 4 अपॉन K प्लस 1। ठीक है, ये हो गया आपका P का कोऑर्डिनेट निकल गया हमारा ये K के टर्म में। अब देखो क्या करते हैं कि ये K के टर्म में है, यानी P का जो कोऑर्डिनेट है एक जनरलाइज किया हुआ कोऑर्डिनेट है। अब K की वैल्यू को हम पर्टिकुलर करते हैं, कैसे, तो यहां पर देखो x कोऑर्डिनेट जो P का है वो है -K प्लस 2 अपॉन K प्लस 1, इसको मैं इक्वेट करता हूं 0 से, तो क्या होगा ये, तो -K प्लस 2 अपॉन K प्लस 1, यहां लिख लो इफ इज इक्वल टू 0, ये 0 कहां से लिया मैंने, तो C का जो x कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और P का x कोऑर्डिनेट ये है, -K प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2 इज इक्वल टू K। अब क्या करते हैं हम कि लिख लेते हैं यहां पर when K इज इक्वल टू 2, तो ये जो बाकी P के जो y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट थे इसमें हम इसको वैल्यू रखेंगे, तो यहां लिख लिया हमने when K इज इक्वल टू 2, तो ये क्या हो गया 2K - 3 अपॉन K प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 - 3 अपॉन 2 प्लस 1, जो कितना हो गया 4 - 3 1/3। ओके, देख लो किसके बराबर हो गया, C के y कोऑर्डिनेट के बराबर हो गया। P का y कोऑर्डिनेट K की वैल्यू एट 2 पे कितना हो गया 1/3, जो C के बराबर है। तो अब फिर दोबारा करते हैं एंड, इसमें भी रख के देखते हैं कितना, एंड K प्लस 4 अपॉन K प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा, K की वैल्यू 2, 2 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस 1, जो हो गया 6/3, कितना हो गया ये 2। तो आपने क्या देखा कि K के 2 वैल्यू अगर रख दिया हमने K का, तो y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट P का C के y और z के इक्वल आ जाता है। तो देयरफॉर C 0, 1/3, 2 divides AB internally in the ratio of 2:1। रेशियो 2:1 क्यों हुआ, क्योंकि की वैल्यू 2 था ना, तो 2:1, और इंटरनली क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है 2:1, एंड इज सेम एज पॉइंट P, हेंस A, B, C आर कॉलिनियर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हुआ सेक्शन फॉर्मूला से कॉलिनियर प्रूफ। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्या है इसमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। देखो इसको भी मैं पहले एक फिगर से आपको समझाता हूं। ये है मान लो आपका P और ये Q, और P का कोऑर्डिनेट है 4, 2, -6 एंड Q का कोऑर्डिनेट है 10, -16, 6। ठीक है, अब ट्राइसेक्शन का मतलब बताता हूं आपको। जिस तरह आप बाइसेक्ट जानते हो, बाइसेक्शन क्या होता है कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होना, यहाँ है ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्ट कर रहा है यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। सपोज करो कि ये 2 पॉइंट है, ये मान लो A है, ये B है, जो इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये कि PA इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BQ है। समझ में आया, ये होता है ट्राइसेक्शन। तो अब आप बताओ मुझे कि PA इज टू AQ कितना होगा, ये होगा 1:2, क्योंकि ये 1 पार्ट है, ये बाकी 2 पार्ट है, 1:2। अब यहां पर अगर आप M1 को 1 मान लो, M2 को 2 मान लो, और X1 X2 क्या है, X1 है 4, X2 है 10,
और y1 है आपका 2, y2 है -16 और z1 है -6 और z2 है 6। ठीक है, तो अब क्या a का कोऑर्डिनेट नहीं निकलेगा? बिल्कुल a को निकाल लो आप किस फॉर्मूले से? सेक्शन फॉर्मूला से। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है वो आप जानते हो, इसमें रख दो वैल्यू और a का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब b का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अब आपके पास दो वे हैं। कैसे? एक तो आप pb is to bq निकाल लोगे, जो कितना होगा? अब होगा 2:1, फिर x1 x2 y1 y2 z1 z2 यही रहेगा, लेकिन रेशियो हो गया 2:1। फिर बी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो सेक्शन फॉर्मूला से, लेकिन सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। तब करना क्या है, दूसरा वे क्या है हमारा कि ए का कोऑर्डिनेट मालूम है, क्यू का कोऑर्डिनेट मालूम है, तो बी तो मिड पॉइंट होगा ना। तो मिड पॉइंट तो हमेशा आसान होता है। मिड पॉइंट में क्या करोगे, यानी मिड पॉइंट जो बी है वो क्या होगा? बी इजिकल टू ये होता है x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2 कॉमा z1 प्लस z2/2। ये हो जाएगा, तो ये आसान होता है, आप इससे निकाल लेना। ठीक है, इस तरह से आपका दोनों पॉइंट निकल जाएगा जो इसको ट्राइसेक्ट करता होगा।